नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं मनीषा गुप्ता। देश में बेमौसम बारिश और ओलों से फसलों को नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गेहूं और चने की 10% तक फसल बर्बाद हो सकती है और उत्पादन में 3 से 5% की गिरावट की भी आशंका है। ऐसे में किस तरह के हालात हैं, कैसी आवक है, क्या इस बार भी गेहूं की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, सरकार की कैसी तैयारी है, दालों को लेकर यहाँ पर अब क्या इत्तेफाक बन रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल और लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बियानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर दालों की ही बात कर लेते हैं और यहाँ पर हमने देखा था कि तुअर के भाव तो यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन चना एमएसपी के नीचे था। काफी हद तक बाकी दालों का भी यही हाल था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी माना जा रहा था कि इस बार उत्पादन आवक पर्याप्त रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब क्योंकि बारिशें हैं और बाजार को लगने लगा है कि फसल उतनी बेहतर नहीं है जितना पहले लग रहा था, तो उसका असर फाइनली प्राइसेस में देखने को मिला भी है। मधुर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप बारिश का असर सबसे पहले, और जो ये हमने एकाएक यहाँ पर प्राइसेस में गर्मी आती हुई देखी है? नमस्कार मनीषा जी। ऐसा डेफिनेटली ये है कि ऑफ लेट जो रेन्स हो रही है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे एमपी में और राजस्थान में, उससे ईल्ड में नुकसान हुआ है। ईल्ड का नुकसान अभी गैस करना मुश्किल है। डेफिनेटली क्वांटिटी उससे कम आएगा। ईयर ऑन ईयर जो हम लोग फसल एक्सपेक्ट करते हैं उतनी फसल एमपी और राजस्थान में नहीं आएगी, और इस सीजन के स्टार्टिंग में भी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी कम ये ऑफ लेट रेन से तकलीफ हो रही है, यानी किसानों को नुकसान हुआ है। सेकेंडली, बड़ा नुकसान क्वालिटी का हुआ है। क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो ओलावृष्टि हो रही है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए हानिकारक है। सेकेंडली, लूज मंडी जो महाराष्ट्र 4400 रुपए बॉटम बनाकर बिक रही थी, जो कि बहुत नीचे थी एमएसपी से, आज की तारीख में वो 4800 रुपए बिक रही है। 4800 रुपए भी करंट एमएसपी से काफी नीचे है। एमएसपी चने का एमएसपी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5335 रुपए रखा है, जो कि काफी आज के मार्केट से काफी ऊपर है, और हमको ये लगता है कि एमएसपी के आसपास मंडियां बिकना शुरू हो जाएगी। मधुर जी, एक और बात है, माना ये भी जा रहा है कि कटाई में इस बार देरी देखने को मिल पाएगी, जो ओवरऑल फसल है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। 10% का तो यहाँ पर डैमेज ही माना जा रहा है। किस तरह से आप इन तीनों को देखते हैं? डैमेज डेफिनेटली है। 10% का मे बी पॉसिबल, क्योंकि क्या है, अभी असरटेन करना इसको बहुत मुश्किल है। ईल्ड में भी नुकसान है जैसे मैंने कहा, और क्वालिटी में भी नुकसान है, क्वांटिटी भी नुकसान है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस साल जो लेट शुरुआत हुई है सीजन की, वो पहले ज्यादा गर्मी की वजह से चने में मैच्योरिटी नहीं आई है दाने में, उसके वजह से दाने का साइजिंग छोटा है, और डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। रमजान जो इस साल मार्च में शुरू हो चुका है, उसके वजह से बांग्लादेश और डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी खासी चना पेटर में डिमांड है। ठीक है मधुर जी, तो कटाई में भी यहाँ पर देरी है क्या? तो किस तरह की आवक है फिलहाल बाजारों में? फिलहाल बाजारों में आवक है बहुत अच्छी थी एक 10 दिन पहले। अच्छा। करंटली ये अराइवल्स कम हुई है। अराइवल्स नाफेड की तरफ डाइवर्ट हुई है। जो नाफेड के सेंटर महाराष्ट्र में शुरू हो चुके हैं, एमपी में शुरू हो चुके हैं, गुजरात में, कर्नाटका में काफी दिन से शुरू है, वहां अराइवल ज्यादा है, ताकि मंडी में जो मंडियां 4800 रुपए आज बिक रही है, लूज मंडियां 4800 बिक रही है, चना 4800 बिक रहा है लूज मंडी में, वो किसान उसको प्रीफर कर रहा है कि नाफेड को देने के लिए। नाफेड का भाव 5335 रुपया है, और 4800 रुपया किसान को मंडी में लाके मिल रहा है, प्राइवेट मंडी में बोलो या आईपीएमसी मंडी में बोलो। तो एमएसपी से काफी नीचे है। इसी की वजह से अराइवल्स प्राइवेट मंडी में, प्राइवेट हाथों में, व्यापारियों के हाथ में कम है, नाफेड को माल जा रहा है, और किसान होल्ड करने के लिए अभी उत्सुक है कि शायद उनको इससे अच्छे भाव मिल जाए। हर तरफ जहां बारिश हुई है, पर्टिकुलरली एमपी और राजस्थान में, इससे डेफिनेटली बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तो ही दालों की बात, जहां पर एमपी राजस्थान में नुकसान ज्यादा माना जा रहा है। जैसे कहा गया कि ईल्ड और क्वालिटी दोनों को लेकर यहाँ पर कुछ चक्कर है। पहले तो यहाँ पर आवक अच्छी थी, लेकिन अब कटाई में जो बाकी कटाई है वो थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है, जिस तरह की बारिशें हमने आते हुए देखी हैं। लेकिन बात गेहूं की भी कर लेते हैं, और हमारे साथ अब अजय गोयल जी मौजूद हैं। अजय नमस्कार। गेहूं में भी वही चिंता है कि कटाई को लेकर देरी हो सकती है, भाव ऑलरेडी यहाँ पर थोड़े से स्थिर हैं, थोड़े से बढ़ने भी शुरू हुए हैं, और जहाँ तक डैमेज है चने के साथ साथ गेहूं में भी माना जा रहा है कि 10% का डैमेज यहाँ पर हम बनता हुआ शायद देखेंगे।
बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, एक तो क्वालिटेटिव डैमेज जो हुआ है, उसकी वजह से इस साल जो है काफ़ी गेहूँ का लस्टर लॉस वैरायटी जो है ज़्यादा हो जाएगी, जो बेकिंग वगैरह के लिए जो है आइडियल नहीं है। उसमें जो है ब्रेड बेकिंग में ज़्यादा तकलीफ आती है इस टाइप की वैरायटी से। हालाँकि बिस्किट वगैरह में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डैमेज से, लेकिन स्टोरेज के भी इश्यूज़ खड़े हो जाएँगे और यील्ड का भी जो है 3 से 4% जो है ओवरऑल नेशनल क्रॉप के ऊपर जो है असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं पर लॉजिंग भी काफी हुई है और कहीं पे हेल स्टॉर्म्स हुए हैं, कई तरह की तकलीफें। और अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है एक हफ्ते से, मंडियों में आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन जो अच्छी गेहूं जो है गायब है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स अजय ऑलरेडी लिए हुए हैं, अब जिस तरह की चिंता इस साल में फिर से निकल के आई है, जो पिछले साल के मुकाबले भी थोड़ी शायद ज्यादा ही है, क्या किस तरह के प्राइसेस हैं, कितना सरकार प्रोक्योर कर पाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और प्राइसेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, सरकार का कुछ 34 मिलियन का जो है लक्ष्य है, जो अगर ये वैरायटी जो क्वालिटी है उसको अगर इफेक्ट हुआ है तो ज्यादातर ये माल सरकार को ही चला जाएगा, तो सरकार अपना लक्ष्य जो है वो पूरा कर पाएगी। तो जो दिक्कत होएगी, और क्रॉप भी इस साल की जो अच्छी है, लोगों का जो अनुमान 110 के ऊपर 115 और 105 के बीच में जो है अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, तो इसके लगभग होने की उम्मीद है। दिक्कत जो होने वाली है इस साल वो क्वालिटी वीट की होने वाली है। अच्छी जो चमकदार गेहूं है वो जो है बाजार में मिलना मुश्किल होता जा रहा है सीजन। और प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है फिर? प्राइसेस को लेकर आगे चलते हुए जो है सरकार जो है, अगर जैसे पिछले 2 महीनों में अंकुश बनाए रखी है बाजारों पे, उम्मीद है कि इस साल भी जो है सरकार जितना प्रोक्योर करेगी, कुछ ना कुछ OMSS या ओपन मार्केट सेल्स स्कीम में जरूर डालेगी और जल्द से डालेगी। लेकिन उसमें जो है क्वालिटी की इश्यूज रहेंगे, और जो अच्छे वीट की प्राइसेस है वो जरूर जो है तेजी से जो है डिफरेंस आम गेहूं में और अच्छी गेहूं में बढ़ता जाएगा। एंड जो साधारण तौर पर 1-1.5-2 रुपए किलो होता है वो हो सकता है 3-4 रुपए किलो भी। एंड प्राइवेट प्लेयर्स की क्या इस साल में क्या स्ट्रैटेजी है अजय? प्राइवेट प्लेयर्स काफी लोग स्टॉकिंग के लिए वेयर हाउस लेके बैठे हैं, लेकिन अब अच्छा माल ही नहीं मिल रहा, तो जो हर आदमी दुविधा में है कि ये लस्टर लॉस वैरायटी LLW जो है उसको स्टॉक किया जाए कि उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग अच्छी गेहूं ही स्टॉक करना चाहते हैं। पर डेफिनेटली प्राइवेट ट्रेड भी जो इस साल पूरे मूड में है स्टॉक करके रखने के लिए, क्योंकि जो है आगे चलते हुए दिक्कतें नजर आ रही हैं, पर वो केवल क्वालिटी के वजह से कुछ रुकावट आ गई। और अजय, कब तक आपको लगता है कि स्थिति यहाँ पर और बेहतर क्लियर समझ में आने लगेगी? बस मुझे लगता है जो है, जो पहले इनिशियली एक तो कुछ प्रेशर दिख नहीं रहा इस टाइम इतना अराइवल का, और आगे जाते हुए 15 अप्रैल तक जो है सारी स्थिति सामने आ जाएगी, मुझे ऐसे उम्मीद। और आपको नहीं लगता कि भाव यहाँ से बहुत ऊपर जाएंगे, गिवन द फैक्ट कि सरकार एक तो कंट्रोल में रखना चाहेगी, आगे इलेक्शन ईयर्स भी हैं? देखिए, 1-2 महीने तो जो है वैसे ही अराइवल रहेगी, तो बाजार डाउन ही जाएगा, कोई अप जाने के चांस है नहीं इमीडिएटली, क्योंकि अराइवल का प्रेशर हर जगह पे रहेगा और डिमांड भी कोई खास नहीं। जो डिमांड रहेगी वो स्टॉकिस्ट की रहेगी, लेकिन स्टॉकिस्ट भी जो है इंतजार कर रहा है कि थोड़ा सा माल अच्छा आए और थोड़ा सा बाजारों में प्रेशर बने, तब खरीद करेगा। तो ये 1-2 महीने कोई ऐसे खास तेजी की जो है उम्मीद लगाई नहीं जा सकती, अनलेस कोई ऐसा प्रोडिक्शन आ जाए कि जो इस साल बारिश भी काफी कमजोर होने वाली है। एब्सोल्युटली। अजय, अभी एज ऑफ हमने ऑफ कोर्स 33 रुपए प्रति किलो के ऊपर ऑल टाइम हाईज देखे थे, एज ऑफ नाउ क्या है प्राइसेस? अभी आप देख लीजिए उन सब मार्केट्स में 24 रुपए के आसपास, जिन मार्केट में 33 रुपए का दाम था, जैसे दिल्ली है मतलब, उधर आज 24 के आसपास जो है दाम चल रहा है। ऑलराइट, और आपको लगता है कि इसी रेंज में आगे बाजार रह भी पाएंगे अगले 1-2 महीने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये बात हुई गेहूं की। मधुर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से काफी सारी दालें ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं, चने के ऊपर यहाँ पर खास ध्यान है हमारा, आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस आने वाले कुछ समय में रह पाएंगे? यहाँ पर भी आवक आने वाले समय में आएगी, अगले 1-2 महीने के लिए आप क्या रेंज देखते हैं? जो दिल्ली हम लोगों ने देखा कि 5350 रुपए के ऊपर नहीं गया पिछले साल भर से या 1.5 साल से कहना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि आज वो 5400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो अपना रेजिस्टेंस आज उसने क्रॉस किया है। अब हम लोगों को 5800 रुपीज का एक नियर टारगेट लगता है कि 57 से 5800 के बीच में दिल्ली ट्रेड करना चाहिए। अकोला कंडीशन में हम लोगों ने व्यापार जो 4750 रुपए में चना मिल रहा था, बॉटम 4750 का बना था, वो जल्दी आज उसका 5150 रुपए का दाम है, और इसी का प्राइस जल्दी हम लोग 5300-5500 रुपए देखते हैं। ये विद इन अ मंथ हम लोगों का टारगेट है कि अकोला 5300 से 5500 रुपए, दिल्ली 57-5800 हो सकता है।
मधुर, हमने ऑलरेडी यहाँ पर फूड सेकी को पहले एक बार तुअर के बारे में बोलता हुआ सुना ही है। आपको लगता है चने में इतनी तेजी आएगी, सरकार यहाँ पर फिर कुछ एक्शन या कमेंट करती हुई दिखेगी? चना के सरकार चने के लिए तो नहीं करेगी, क्योंकि चना एमएसपी के अभी वे बिलो एमएसपी चल रहा है और एमएसपी तक जा सकता है। एमएसपी तक तो सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी। 57-5800 ये नया प्राइस नहीं है। ये हम पिछले 2 साल में साल भर पहले तो ये चल ही रहा था, कई सालों से 57-58 जाके रिटर्न होता है। तो 57-58 का एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस है। उसको क्रॉस करने के बाद 6000 रुपए दिल्ली हो सकता है। और गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेती है, अभी मंडियों में अराइवल फुल फ्लेज में चल रही है, गवर्नमेंट अभी कोई एक्शन लेगी नहीं, ताकि अभी गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसानों को प्राइस अच्छा मिले। और मंडियों का अराइवल कम होने के बाद, किसानों के पास माल कम होने के बाद, मे बी कंज्यूमर के हित के लिए गवर्नमेंट कोई एक्शन ले तो प्राइस में एक डाउनवर्ड करेक्शन आ सकता है। प्रोवाइड गवर्नमेंट के इंटरवेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मधुर, एक फाइनल सवाल आपसे, और बाकी दालों में अब क्या रुझान दिखता है? बाकी दालों में भी ये पल्सेस का ईयर माना जा रहा था। कई सालों से चने में काफी नुकसान हुआ है स्टॉकिस्ट को, तो ये माना ही जा रहा था कि इस साल पल्सेस में सोइंग भी कम है और यील्ड भी कम है, दोनों ही इश्यूज है। और हर पल्सेस में एक अच्छा रिटर्न दिया है कई सालों बाद। तो मुझे नहीं लगता कि अभी एज ऑफ नाउ बहुत बड़ा कोई करेक्शन आने की कोई उम्मीद है, अनलेस कोई गवर्नमेंट एक्शन ले। ऑल राइट, तो ये व्यू है यहाँ पर चने का, दालों का, और ऑफ कोर्स गेहूं का भी। तो एज ऑफ नाउ तो आवक है बाजार में, क्वालिटी को, यील्ड को लेकर इशू जरूर है, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर 15 अप्रैल तक ही साफ होती हुई नजर आएगी। कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं है। जो रेंजेस बन चुकी हैं वहीं तक प्राइसेस जाएंगे। मौसम एक तरफ है, इलेक्शंस दूसरी तरफ, सरकार की नीतियां, तो काफी कुछ ऑफ कोर्स इन दोनों ही एसेंशियल रबी फसलों पर यहाँ पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया मधुर एंड अजय, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और काफी डिटेल में वो हमें समझाने के लिए भी। ब्रेक में जाने से पहले वंदना, आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे। चार्ट्स पर अगर देखें प्राइसेस व्यू आपका क्या बनता है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े से ऊपर रहेंगे और इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ा सा डिकपल हो सकता है, क्योंकि यील्ड की प्रॉब्लम तो यहाँ पे आएगी। 7 to 8% तक तो लग रहा है कि यील्ड की प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि 5800 से 5200 तक का एक बैंड हो सकता है। और साथ ही मुझे लग रहा है कि येलो पीस का अगर यहाँ पे बढ़ता है सप्लाई, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो अपसाइड है वो केप्ट रहेगा। तो एक मॉडरेट टारगेट लेके चलना होगा 57-5800 का। ओके, तो व्यू यहाँ पर भी है कि 57-5800 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर चने के भाव जाते हुए नजर नहीं आते। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जानेंगे स्ट्रैटेजीज, बाकी कमोडिटीज में कैसे किया जाए ट्रेड, बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। अपने एनालिस्ट से, एक्सपर्ट से यहाँ पर टॉप स्ट्रैटेजीज लेंगे पहले, और प्रथमेश आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हफ्ते की शुरुआत है हल्की सी लैकलस्टर यहाँ पर हुई है। कॉपर में ऑफ कोर्स तेजी है और कच्चे तेल में हमने एक रेंज अब यहाँ पर बनते हुए देखी है। गुड इवनिंग मनीषा, मेरे ख्याल से आज के ट्रेडिंग सेशंस के लिए 2 स्ट्रैटेजीज यहाँ पर रिकमेंड करी जा रही है। क्रूड ऑयल में अप्रैल वायदा में 5760 पे बेचने की सलाह रहेगी, 5880 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 5520 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में मे वायदा सेल करने की सलाह होगी 70,500 पर, 71,150 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 69,400 के लिए रहेगा। किस तरह से आप मेटल्स देखते हैं फिर, क्योंकि जिस तरह की बढ़त हमने आज कॉपर में आते हुए देखी है, बेहतर परफॉर्मेंस मार्च के महीने में भी रही है, ये जो क्लोजिंग है ये तेजी के साथ आती हुई नजर आ रही है, क्या अप्रैल इसकी रिपीट परफॉर्मेंस दे सकता है? मेरे ख्याल से मेटल्स यस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण यहाँ पे उतार चढ़ाव रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे टॉप स्ट्रेटजीज की तरफ में मेरे ख्याल से कॉपर में एक सेल की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से 775 पे सेल करने की सलाह रहेगी। अप्रैल वायदा 717 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 766 के लिए रहेंगे। बाकी बेस मेटल्स में ऐसे कोई खास ट्रेड बन नहीं रहा है आज की। रमेश, गैस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट है। पिछले हफ्ते की बात करें, मार्च के महीने की बात करें तो भी एक नेगेटिविटी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बॉटम यहाँ पर बन चुका है। हैविंग सेड दैट, 29 मंथ के लोज पे हमने यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स आज ट्रेड होते हुए देखे हैं। यस, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस 170 नीचे में और ऊपर में 200 ये रेंज में प्ले कर रहा है, बट 170 एक सपोर्ट जोन से अगर ब्रेक होता है तो और नीचे की गिरावट देख सकते हैं। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में 177 पे बेचने की सलाह रहेगी, 183 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 165 के लिए रहेगा।
और एक मेजर क्यू ऑफ कोर्स यहाँ पर डॉलर इंडेक्स से आता हुआ नजर आएगा, जहां पर हमने 101 का लो बनाने के बाद 103 प्लस के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। प्रथमेश, यहाँ पर क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं आप वो चार्ट्स? आई थिंक 83.2 अपसाइड लेवल में और नीचे में अराउंड 82.5 ये रुपी वाला रेंज रहेगा। डॉलर इंडेक्स में अगेन 101 नीचे की तरफ और ऊपर में 105 ये रेंज प्ले आउट करेगा। यही पर्टिकुलर रेंज को आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल होंगे, अकॉर्डिंगली आपको रुपीज में ये पर्टिकुलर रेंज देखने को मिल। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई नॉन एग्री की, जहां पर आपको क्लियर कट स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, लेकिन एग्री स्पेस में भी वंदना हमने देखा है कि गुआर में एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से हमने बाय कॉल जरूर आते हुए देखे हैं। जी मनीषा, यहाँ पे मिलर्स एक्टिव थे यहाँ पे, लेकिन पिछले हफ्ते रेन और रमजान इस पे देखा गया तो काफी कमोडिटीज में, ग्वार की बात ना करें तो अदर कमोडिटीज में भी एक अपसाइड मूव आया था। ये जो हफ्ता है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आएगा और प्रीमियम जो है वो कम होगा। ग्वारगा में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर होगा, 11,720 के लेवल्स पे सेल करना चाहिए। 11,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा सकते हैं 11,820 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सीड में भी एक जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिख रहा है। 5625 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 5500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 5685 का होगा। हालांकि मीलर्स का जो डिमांड है वो एक्टिव है यहाँ पे, तो जो भी करेक्शन आएगा वहां से डिमांड जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। एंड मसालों में क्या देखती हैं, क्योंकि यहाँ पर जोरदार उठापटक जारी है? मुझे लग रहा है कि सबसे शार्प मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा था जीरे में, लेकिन ये बात तो तय थी कि यहाँ पे सप्लाई साइड स्मूथ है और ये जो अपसाइड है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा और स्टेबिलिटी एट हायर साइड क्वेश्चनेबल थी। हम लोग लास्ट हफ्ते भी ये बात किए थे, वो देखने को मिल रहा है। तो जीरे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार 34,700 के करीब अगर हम सेलिंग करते हैं, 34,000 तक का टारगेट आएगा, 35,000 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसी तरीके से टर्मरिक में क्योंकि बहुत सप्लाई साइड यहाँ पे है मनीषा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक प्रीमियम जो है वो कम हो सकता है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 6700 तक के प्राइसेस फिर से आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुनाफा वसूली चाहे वो हल्दी है चाहे जीरा, आप वहाँ पर मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वंदना, प्रथमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज बना के देने के लिए भी। मुझे भी दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।